वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पोएम नंबर 2, द लेबनम टॉप, विच इज़ रिटन बाय टेड ह्यूजेस, राइट। सो सबसे पहले हम जो है ये समझ लेते हैं कि ऑथर जो है वो कौन थे, है ना। सो ऑथर टेड ह्यूजेस, इनके बारे में समझ लेते हैं। टेड ह्यूजेस जो है वो क्या करते थे। सबसे पहले इनके नाम के बारे में समझते हैं। इनका नाम जो था वो था एडवर्ड जेम्स ह्यूजेस, है ना। इनका जन्म जो है 17 अगस्त 1930 और मृत्यु जो है उनकी थी 28 अक्टूबर 1998 को हुई, है ना। और वो एक इंग्लिश पोएट थे, ट्रांसलेटर थे और चिल्ड्रंस राइटर थे, है ना। Critics frequently rank him as one of the best poets of his generation and one of the 20th century's greatest writers. Critics जो थे, है ना, जो उनके खिलाफ बोलते थे, वो ही उन्हें जो है वन ऑफ द बेस्ट पोएट कहते थे उनकी जनरेशन के, उनके ज़माने के, है ना। और 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट राइटर्स में से एक थे वो। He was appointed poet laureate in 1984 and held the office until his death. उन्हें जो है पोएट लॉरिएट के तौर पर जो है अपॉइंट किया गया था 1984 में और अपने मृत्यु तक जो है वो उस पोस्ट तक बैठे रहे। 2008 में द टाइम्स जो मैगजीन थी उसमें जो है ह्यूज को फोर्थ ऑन द लिस्ट ऑफ द 50 ग्रेटेस्ट राइटर्स सिंस 1945। 1945 से 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर्स में उनका नंबर कौन सा था? चौथा नंबर था। His most characteristics was his without sentimentality, है ना। वो बिना किसी सेंटिमेंटल के काम करते थे। हमेशा जो है कनिंग और सवेजरी जो रहती है एनिमल लाइफ की, उसके बारे में समझाया करते थे। कई बार जो है उनकी लाइंस ऐसी होती थी जो वियोग दर्शाती थी। वियोग मतलब दर्द जो है वो समझाया करती थी, है ना। अलग होने का जो जुदा होने का जो दर्द है वो हमेशा जो है समझाया करते थे। पोएम के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले समरी। The poem starts with a description of the Lebanon tree whose top was still and silent. कैसे स्टार्ट होता है ये? तो एक लेबनम ट्री से। अब लेबनम ट्री जो है इसका डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो काफ़ी बड़ा पेड़ होता है ये, जिसकी लताएं जो है वो नीचे की तरफ लटक रही होती है ना। और कहा जा सके इस पर पीले कलर के फूल लगते हैं और इसके जो बीज रहते हैं वो काफ़ी जहरीले रहते हैं, है ना। हम ऐसा कह सकते हैं कि धतूरे का पेड़ जो है हिंदी में कहा जाए तो। सो उसका टॉप जो है मतलब उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो कैसा है? बिल्कुल ही शांत है। इट्स लीव्स हैड टर्न येलो एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन, है ना। उसके जो पत्ते हैं वो कैसे हो चुके हैं? येलो हो चुके हैं और जो उसके बीज हैं वो नीचे गिर चुके हैं। इट वॉज अ डे टाइम इन द मंथ ऑफ सितंबर व्हेन द ट्री वॉज स्टैंडिंग स्टिल एंड डेथ लाइक, है ना। तो ये कौन सा टाइम था? तो ये सितंबर का टाइम था, दोपहर का, जब ट्री जो है वो कैसा खड़ा था? बिल्कुल स्टिल, है ना, डेथ लाइक, ऐसे जैसे उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है। The lifeless tree becomes alive by the arrival of the goldfinch bird. और ये जो lifeless tree था उसमें जो है जान आ जाती है कब? जब वहाँ पर कौन आता है? goldfinch bird. She came to feed her younger ones who are on the thickness of the branch. वो क्यों आती है वहाँ पर? ताकि वो अपनी फैमिली को जो है फीड कर सके, उनको खाना खिला सके। जो ब्रांच की जो थिकनेस है वहाँ पर उन्होंने घोंसले में उन्हें रखा हुआ है। The tree is her shelter. ये ट्री जो है उसका घर है। She arrives at the end of the branch with a chirping sound. वो जो है chirping sound करते हुए जो है कहाँ पर आती है? ब्रांच के एंड में। She further moves to the other side of the branch with rapid and precautionary movement like a lizard. फिर वो ब्रांच के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर मूवमेंट करती है और इतनी स्पीड से जैसे एक लिजर्ड जो है वो भागती है ना, बिल्कुल बिना आवाज़ की, रैपिडली जो है, प्रीकॉशनरी मूवमेंट। As soon as she arrives, her younger one starts chirping like a machine and vibrating and flapping their wings. जैसे ही वो आती है तो जो छोटे बच्चे रहते हैं वो जो है तुरंत ही चर्पिंग करना, साउंड निकालना शुरू कर देते हैं, जैसे एक मशीन में से आवाज़ आती थी। वाइब्रेट करते हैं, अपने जो विंग्स है वो फड़फड़ाते हैं। द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक्स। ये जो अभी तक मरा पड़ा जो ट्री जो है यहाँ पर बताया गया है वो अचानक से कैसा हो जाता है? जिंदा हो जाता है, हिलने लगता है, शेक करने लगता है, ट्रैम्बल करने लगता है। आफ्टर फीडिंग दैम शी फ्लाइज टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच। और जब उनको खाना खिला लेती है वो गोल्डफिंच तो वो फिर जो है ब्रांच के दूसरी ओर जाती है। Her dark colored face with the yellow body was barely visible as she vanished behind the yellow leaves. उसका जो है डार्क कलर का जो फेस है
वो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो जो है अपना चेहरा किसके पीछे छुपा लेती है? येलो लीव्स के पीछे। शी फ्लू अवे इन द स्काई लिविंग द ट्री दैट लाइक अगेन, और जैसे ही वो वहाँ से उड़ जाती है वापस से वो पेड़ कैसा हो जाता है? बिल्कुल डेथ लाइक ना। एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं पोएम की। सो सबसे पहले 3 लाइन्स को देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट एंड स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, है ना। तो देखा जाए तो वही जो मैंने आपको समरी में समझाया, एक बार फिर से लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं कि ऊपर की लाइन में क्या समझाया गया है कि द पोएट जो है वो देखता है किसे? लेबनम ट्री को, whose leaves were yellow, जिसके पत्ते जो है कैसे हो चुके हैं? येलो हो चुके हैं। The tree's top is still and silent in the daytime of September month. It is autumn season and all the seeds of the tree had fallen, है ना। तो जो टॉप है लेबनम का वो बिल्कुल कैसा है? शांत है, साइलेंट है। डे टाइम है सितंबर महीने का और ऑटम सीजन है, इस वजह से जितने भी सारे सीड्स हैं वो क्या हो चुके हैं? गिर चुके हैं। द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड येलो फॉर लीव्स एंड सनलाइट। येलो सिंबलाइजेस साइलेंट, डेथ एंड ब्यूटी। और पोएट ने इस येलो वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया है? क्यों? पत्तों के लिए और सनलाइट के लिए। और येलो जो है वो किसको सिंबलाइज करता है? शांति को, मौत को और सुंदरता को। ही डिस्क्राइब द होल सीन ऑफ द ट्री विद दिस कलर। और ये जो पूरा सिनेरियो है उस सिनेरियो को वो पूरे किस कलर से दर्शा रहा है यहाँ पर? तो येलो कलर से, है ना। Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a sudden nest, a startled male at a branch end, then a sleek as a lizard, and alert and abrupt. She enters the thickness, and a machine starts up, of chittering and tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. So यहाँ पर क्या समझा रहा है? जैसे ही वो गोल्डफिन बर्ड जो है वो एंड तक आती है तो वो जो डेथ लाइक सीन है यहाँ पर जो ट्री का, वो अचानक से क्या शुरू कर देती है? सडन चरप साउंड, है ना। द बर्ड वाइल बीइंग रैपिड अलर्ट एंड प्रीकॉशंस लाइक अ लिजर्ड सिट्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। और जो गोल्डफिंच बर्ड है वो बिल्कुल जो है लिजर्ड की तरह, है ना। जैसे लिजर्ड इतनी तेज, अलर्ट और प्रिकॉशन रहती है, बिल्कुल शांत, जैसे वो बैठती है वो भी जो है वहाँ पर आकर पेड़ पर बैठ जाती है। As she moved towards the thickness of the branch, her younger ones started chirping and doing vibration with wings, making a sound like a machine. और जैसे ही वो वहाँ से हिलना शुरू करती है तो ब्रांच का जो थिकनेस है जहाँ पर उसके बच्चे जो है बैठे हुए हैं तो वो जो है क्या करना शुरू कर देते हैं? चर्पिंग करना शुरू कर देते हैं और पंखों की जो है आवाज़ आना शुरू हो जाती है। और जैसे मशीन में से एक साउंड निकलता है वैसा ही साउंड जो है वहाँ से आता है। Because of the movement of the bird and her younger ones, the tree starts to shake and thrill. और ये जो पक्षी है और उसके जो बच्चे हैं उनका जो मूवमेंट है इसी वजह से जो पेड़ वापस से थ्रिल करना शुरू करता है। The poet has given 2 opposite scenarios of the tree. यहाँ पर पोएट ने 2 अलग अलग सिनेरियो, पहला कौन सा है? The tree being death like. पहले सिनेरियो में क्या है? ट्री जो है बिल्कुल डेथ लाइक, एंड देन गिविंग लाइफ एंड शेल्टर टू बर्ड एंड हर यंगर वंस। और दूसरा जो है क्या है? स्टिल, शांत, और दूसरी तरफ जो है वो वहाँ पर जो लाइफ्स हैं जो पक्षी हैं उनको जो है क्या दे रहा है? लाइफ दे रहा है और शेल्टर दे रहा है वो ट्री। It is the engine of her family. She strokes it full, then flirts out to a branch end, showing her bad face identity mask. ना तो लेबनम ट्री जो है और जो गोल्डफिन बर्ड है वो क्या है? एंजिन ऑफ हर फैमिली। एंजिन मतलब जो कहा जा सके जो किसी व्हीकल को चलाता हो, उसको चलाने के लिए इंजन की ज़रूरत होती है। वैसे ही फैमिली में जैसे हम परिवार में एक फादर जो है वो एक इंजन का काम करते हैं, इसी तरीके से ये जो गोल्डफिंच बर्ड है वो अपनी फैमिली के क्या है? इंजन है। शी प्रोवाइड्स फूड टू हर यंगर वंस एंड मूव्स टू द अदर ब्रांच एंड, है ना। वो क्या करती है? अपने जितने भी सारे बच्चे हैं उनको क्या करती है? खाना देती है और ब्रांच के दूसरी एंड पर चली जाती है। Her dark color striped face is visible as her body is yellow colored and hides behind the yellow leaves of the tree. अब उसका जो फेस है वो स्ट्राइप्ड है और काले कलर, कहा जा सके डार्क कलर का है, और उसकी जो बॉडी है वो वहाँ पर विजिबल है। किसके पीछे वो छुपी हुई है? तो वो है येलो लीव्स के पीछे, जो पेड़ के ऊपर है उनके पीछे छुपी हुई है। तो उसकी बॉडी जो है वो दिखाई दे रही है बर्ड की, लेकिन उसका चेहरा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है।
Then with the eerie delicate whistle chirrup whisperings, she launches away towards the infinity and the laburnum subsides to empty. You know? So after reaching the end of the branch, the bird makes a sweet chirping sound just like whispering and flies away towards the infinity sky. और फिर जो है वो ब्रांच के दूसरे एंड पर जाने के बाद में एक स्वीट सा जो है चर्पिंग साउंड वो करती है और फिर जो है वो आसमान में उड़ जाती है. इट अगेन मेक्स द लेबनम ट्री साइलेंट एंड दैट लाइक, और जिसकी वजह से वापस से वो जो पेड़ है वो कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है. सो आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.